टू माय चैनल बूस्टिंग ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे नए 10 स्टॉक के बारे में। और आप सबका प्यार मिल रहा है, मेरे 51 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसे ही कमेंट करके लिखते जाइए आपको कौन से शेयर के बारे में जानना है, मैं बताता रहूँगा। तो आज भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि ये शेयर के बारे में आपको जानना है, तो मैं उसी शेयर्स पे होमवर्क करके आज आपको बताता हूँ कि आपको क्या उसमें ट्रेड करना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन क्या है, लोगों को ये जानना होता है, तो मैं वो बताने के लिए रेडी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले ये स्टॉक है एक राजेश एक्सपो करके। एक कमेंट आया था कि इसके ऊपर वीडियो बनानी है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने के लिए आज मैं स्टॉक के बारे में देख रहा था कि ये एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है इस टाइम पे ये बहुत अच्छे लेवल से नीचे ही आ रहा है सिर्फ। तो बहुत ऊपर था और वहाँ से मेरे ख्याल से नीचे आ रहा है। मैं अभी उसके बारे में देख रहा हूँ कि ये कितना नीचे आया है। कैंडल वीक की कैंडल के हिसाब से देखूँ तो ये अच्छा खासा स्टॉक था, 1017 से नीचे आया है। तो नीचे आया तो अपने सपोर्ट पे है अभी, इस टाइम ये सपोर्ट पे है। ये एक बहुत क्रूशल सपोर्ट है इसका, जो ये सपोर्ट बना रहा है ये बहुत एक क्रूशल सपोर्ट है इसका। अगर कल मार्केट, और बहुत अच्छे टाइम पे पूछा है इसने भी क्वेश्चन, ये पूछा है बहुत अच्छे टाइम पे ये सपोर्ट ले रहा है। अगर कल मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाती है यहाँ तक की, कल अगर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाती है, ये वीक के हिसाब से देख रहा हूँ मैं, डे के हिसाब से मेरे को देख के बताना पड़ेगा आपको। ये यहीं कंसोलिडेट हो रहा है, आप देखिए ये लेवल कितना क्रूशल है कि यहीं मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। पहले भी मार्केट यहीं रहा है काफ़ी टाइम तक, फिर मार्केट ने यहाँ से रन लिया है। तो मार्केट अगर बहुत अच्छा बाइंग दे सकता है अगर यहाँ आए, इसको टच करके ग्रीन कैंडल बनाए। बिना ग्रीन कैंडल के मैं कहूँगा कि आप ट्रेड ना लें। अगर इसके नीचे, अगर क्लोजिंग कहीं मार्केट इसके नीचे चला गया तो आप कुछ ना करें अभी इसमें आप वेट रखें। हो सकता है कि एक हफ्ते या अराउंड 2 हफ्ते में बीच में मार्केट दोबारा एक पुल बैक ले सकता है ऊपर के लिए, पर अभी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 440। और अगर यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनती है और एक और ग्रीन कैंडल बनती है, 2 ग्रीन कैंडल मिनिमम मैं कहूँगा कि आप ले लें, तो आप एक अच्छा टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ एक ग्रीन कैंडल बने, एक हैमर टाइप बने और फिर एक एंगल्फिंग बने, मेरी बात सुनना ध्यान से, एक हैमर बने और फिर एक एंगल्फिंग कैंडल बने, तो आप एक बाय ट्रेड के लिए जा सकते हैं। फ्यूचर्स में भी बाय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 446 या 467 के अराउंड अगर आप करेंगे, अगर छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और पहला टारगेट 568 रखें, या और अगर ऊपर तक करना है, थोड़ा फ्यूचर मंथ तक करना है, तो ये टारगेट मेरे को लगता है कि आपको 658 100 रुपये का टारगेट इसमें आराम से मिल सकता है, बहुत ईजीली मिल सकता है। अगर फ्यूचर्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाहते हैं तो अलग चीज़ है, पर यहाँ एक ग्रीन कैंडल का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अभी इसमें कुछ भी ट्रेड नहीं बनता है। ये जो राजेश एक्सपो करके स्टॉक है, इसके में मैंने जो बताया है अभी इसमें कुछ मिलना। आप देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनाई, जब वापसी आ रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, पर जब तक यहाँ इसको ब्रेक नहीं करा, अगर ब्रेक कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है कि मार्केट नीचे चल जाएगा। अगर ब्रेक नहीं कर रहा है तो एक ऊपर की तरफ मूवमेंट बना सकता है, पर अभी इसमें कोई बाइंग नहीं बन रही है। कल 1-2 दिन और देख सकते हैं आप। अगर कल एक ग्रीन कैंडल आपको दिखे यहाँ बने, अगर इसको टच भी ना हो, अगर ग्रीन कैंडल दिखे तो आप एक बाय ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसका मेरे को RSI और देखना पड़ेगा कि RSI में ये क्या कह रहा है वन डे के हिसाब से। RSI में अभी ये नीचे है वैल्यू। अगर जैसी आप देखेंगे, जैसी ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो 26 के अराउंड है, मतलब एक बाइंग अभी, मतलब अभी इसमें डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक ये बना नहीं है। अगर ये 20 से नीचे इसकी वैल्यू होती है, अभी 25 पे है, अगर 20 से नीचे इसकी वैल्यू होती तो ये डाउन ट्रेंड में होता। अभी 25 पे है, तो कल अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो एक लॉन्ग टर्म आप ट्रेड ले सकते हैं, एक फ्यूचर में भी ट्रेड आप ले सकते हैं। तो ये स्टॉक जो जिसने पूछा था मैं उसको बता दिया है, आपको इस स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है। नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं, लापोला करके है, एक बंदे ने लिखा है लापोला करके, इसके बारे में उसे जानना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जानना है, इंट्राडे जानना है, मैं दोनों बता देता हूँ अपने हिसाब से, जो आपको सही लगे आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं 15 मिनट में पहले इंट्राडे की बात करता हूँ, इंट्राडे की बात करता हूँ मैं 15 मिनट में, ये स्टॉक 15 मिनट के हिसाब से अभी कुछ भी मोमेंटम नहीं बन रहा है। मार्केट ऊपर, आज ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज हो गया, कोई ज़्यादा मूवमेंट ऐसी बनी नहीं। हाँ, अगर 15 मिनट के हिसाब से देख के ट्रेड करना है तो ये 200 EMA पास में ही है और 50 EMA भी पास में है।
एक यहाँ से जब उठा है तो एक बार ये पुल बैक यहाँ से लेने आया है, दोबारा साइडवेज हुआ है मार्केट। साइडवेज मार्केट में अगर मैं बोलूँ तो इसने एक ये चीज़ बनाई है, जिन जिनने ये पढ़ रखा है उन्हें ये चीज़ें पता होंगी कि इसको क्या बोलते हैं। सॉरी, इसको बोलते हैं सिस्मेटिकल ट्राइंगल, कि मार्केट जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ मूवमेंट देगा। जिसने मेरे से क्लासेस दिया, किसी ने कहीं भी आपने ये चीज़ पढ़ी हो तो आपको इसके बारे में पता होगा, तो आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे से क्लासेस लेनी है तो आप डीएम में अपना नंबर या कुछ भी डाल दीजिए, मैं बात कर लूँगा, या मेरे को डीएम कर लीजिए, या अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं खुद कॉल बैक आपको कर लूँगा। अब ये कहीं तो आगे चलते हैं। अब ये कहीं भी मार्केट मूवमेंट दे ऊपर नीचे तो आप देखेंगे, अगर इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाले के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म वाले के लिए मैं अभी बताऊंगा। इंट्राडे वाले अगर ये कहीं भी मूवमेंट देता है तो ज़्यादा बड़ा टारगेट ना लें, 2-3 रुपये 3-4 रुपये का टारगेट बहुत होगा इंट्राडे के हिसाब से। अगर कल यहाँ आता है, यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है, अगर ये भी ब्रेक हो गया तो मार्केट इस पर सपोर्ट जरूर लेगा, क्योंकि आप देखिए मार्केट लगातार इस पर चलता हुआ आ रहा है। तो 200 EMA में बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। अगर मार्केट इस पर आता है तो मैं कहूँगा एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड जा सकते हैं, फिर आप इसमें एक लॉन्ग ट्रेड जा सकते हैं। अभी कुछ नहीं करना, अगर कहाँ जहाँ जिस साइड ब्रेक हो उस साइड ट्रेड लेना है, सिंपल सी बात है। ऊपर ब्रेक होता है तो ऊपर जाना है, नीचे ब्रेक होता है तो नीचे जाना है। अब वन डे के हिसाब से बताता हूँ मैं। वन डे के हिसाब से मार्केट ने अभी ये लेवल ब्रेक करा है, ये एक क्रूशियल लेवल था। अगर मैं ये बना दूं क्रूशियल लेवल, कि ये एक क्रूशियल लेवल था, इसको ब्रेक करके ग्रीन कैंडल ने और रीटेस्ट करा है। कल अगर मार्केट दोबारा इस लेवल पे आता है, या कि अगर इसके ऊपर ही जाता है ग्रीन कैंडल, तो आप कुछ भी, आपके लिए ज़्यादा बड़ा टारगेट बनेगा नहीं। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, पुल बैक ले। अभी मार्केट ने जब पुल बैक ले चुका है ऑलरेडी वैसे तो, पर अभी भी 200 EMA टच नहीं हुआ है। अगर ये आता है 200 के आसपास तो आप देखिए एक लॉन्ग रन पिछली बार भी दिया था जब 200 के EMA के पास आया था, क्योंकि अभी भी सारी EMA पास में आ रही हैं, तो उसका वेट रख सकते हैं आप। अभी इसमें कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं बनता है, अभी मार्केट बिल्कुल बीच में है, बीच में आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगला स्टॉक चलते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील के बारे में अब इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही आपने पूछा होगा, तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू मैं आपको बता दूं कि अभी टाटा स्टील बहुत अच्छा नीचे के ऊपर की तरफ मुड़ देके पुल बैक लेने के लिए रेडी हो चुका है। और आप देखिए 50 EMA को कितना ब्यूटीफुली सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल सपोर्ट ले रहा है उस पर। अगर कल मार्केट ग्रीन कैंडल बनाती है इसके आसपास कहीं, अगर ये लेवल कहीं ब्रेक होता है, यहाँ कहीं क्लोजिंग होती है 128 के अराउंड, तो आप एक इसमें बाइंग ट्रेड लॉन्ग ट्रेड के लिए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 135 ही है, पर आप लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं। टाटा स्टील एक अच्छा स्टॉक है, क्योंकि ये यहाँ देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो ये लेवल बाइंग का बहुत अच्छा है। 123 के अराउंड अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो ये लेवल बहुत अच्छा है, तो आप इसमें ध्यान दीजिए। अगर आपको करनी है बाइंग तो 123 या फिर 128, इसके बीच में कुछ नहीं कर सकते अभी आप, इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना। अगला स्टॉक है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील मैंने अपनी तरफ से निकाला है क्योंकि मुझे इसमें एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत अच्छा एक डबल बॉटम टाइप दिखा, जिसमें ये सपोर्ट ले रहा है और जिसमें एग्जैक्ट जगह से ये ले रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एग्जैक्ट कैंडल बनी थी, एक कैंडल ऊपर की दोबारा सपोर्ट लेके रीटेस्ट करने आया है। अगर कल मार्केट ब्रेक होता है, अगर कल मार्केट ब्रेक होता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, फिर आपको वेट करना है कि मार्केट इसके आसपास आए या इस लेवल पे आए। अगर इस लेवल पे भी आता है, अगर ग्रीन कैंडल की, तो आप एक बाय कर सकते हैं, पर अभी मार्केट में बाइंग नहीं है। अगर कल तक एक ग्रीन कैंडल यहाँ कहीं ना बने, तो अगर यहाँ कहीं ग्रीन कैंडल बनती है तो आप देखेंगे उसके बाद एक लॉन्ग रन बन सकता है। अभी कंफर्मेशन अभी भी नहीं है, पर बाइंग मेरे हिसाब से आपको बाइंग वेट करना चाहिए 663 तक, 633 तक आप बाइंग कर सकते हैं, या फिर थोड़ा मार्केट में इस लेवल पे रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, इंट्राडे वाले भी इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर कल ये लेवल ब्रेक हुआ तो अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ भी मिल सकता है आपको। हाँ देखिए, आज इसने गैप डाउन हुआ है, तो ये गैप फिल करेगा ज़रूर। अगर कल मार्केट कहीं आसपास, यहीं इसके आसपास ही खुलता है, तो आप देखिए अगर ये लेवल ब्रेक होता है, आप नोट कर लीजिए 6, 7, 8 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल कोई क्लोज होती है तो ये यहाँ तक जाएगी, ये
जब EMA थोड़ा नीचे आएगा तो मार्केट यहाँ तक ही गैप फिल करेगा, हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है, पर इंट्राडे के लिए ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है क्योंकि 50 EMA ऊपर ही है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको ट्रेड करना ही है इसमें तो यहाँ करिए। नीचे देखिए आप, यहाँ भी सपोर्ट है और यहाँ भी सपोर्ट है, तो अगर मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट करता है यहाँ, अगर यहाँ कोई ग्रीन कैंडल जैसे इसने पिछली बार ये डोजी बनाई है, आज जो इसने यहाँ डोजी बनाई थी, यहाँ बनता था बाइंग, यहाँ आपका बाइंग बनता था और सेम लेवल पे रीटेस्ट भी कर लिया वापस, पर इस डोजी के बाद कंफर्मेशन होती है कि मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ मूव दे सकता है। आज मार्केट डाउन ट्रेंड था पर एक मार्केट छोटा सा मूव दिया, पर इंट्राडे वालों के हिसाब से टारगेट 670 से 677 से 7 पॉइंट बहुत होते हैं। मैं तो वैसे भी ये कहता हूँ कि 7 पॉइंट भी तो 5 पॉइंट भी इंट्राडे के लिए बहुत होते हैं। आपका छोटा सा स्टॉप लॉस था और बड़ा टारगेट था, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर दोबारा कल मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है, दोबारा यहाँ से उठता है, तो आप एक लॉन्ग ट्रेड जा सकते हैं। अदरवाइज अभी इसमें कुछ भी इंट्राडे के हिसाब से नहीं बनता है। कल मार्केट खुलने के बाद 10 बजे के अराउंड अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल पाएगा। अब डिपेंड करता है कि मार्केट कल ग्रीन कैंडल अगर यहाँ मार्केट बना दी तो आप इसमें लॉन्ग भी जा सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल में कुछ नहीं दिख रहा जिंदल स्टील में। बस मेरे को ये था कि कल अगर मार्केट ग्रीन बनेगी तो आपके लिए एक ट्रेड बन सकता है, इसलिए मेरे को स्टॉक अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत अच्छे एक सपोर्ट पे है। अगर कोई स्टॉक सपोर्ट पे होता है तो एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए रेडी भी होता है वो। या तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा कल, तो आप कुछ नहीं करना, आप शॉर्ट से कर देना। आप शॉर्ट करेंगे आपको इंट्राडे वाले से, इंट्राडे के हिसाब से टारगेट मिल जाएगा। पेविट्स लगाते हैं, पेविट्स पे आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। अगला स्टॉक है विष्णु के बारे में मेरे से पूछा था कल भी, मैंने आपको बोला था कि इस लेवल को ये टेस्ट करने आएगा, आप पेशेंस रखिए क्योंकि मार्केट जब ऐसे भागता है तो एक पुल बैक देने ज़रूर आएगा। जब ये पुल बैक देगा तो आप उस लेवल पे आप बाइंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा ट्रेड बनेगा। कभी भी हाई पे बाइंग नहीं करते, हमेशा बॉटम पे बाई करते हैं। तो 3 रेड कैंडल बनाई है और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई तो है इसने रिएक्शन की कोशिश, पर अभी भी ये कन्फर्मेशन नहीं है कि आप बाई कर सकते हैं। अभी भी ये इस पर आएगा, यहाँ कहीं ग्रीन कैंडल बनती है, इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग हैमर टाइप या डोजी टाइप बनता है तो आप एक बाई ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज अभी आप पेशेंस करें। अगर ये भी ब्रेक होता है तो आपका अगला यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा 184 पे विष्णु के। तो इस स्टॉक के बारे में भी आप ध्यान रखें, ये भी अच्छा फ्यूचर में अच्छा आने वाला लॉन्ग टर्म आपको स्टॉक मिल सकता है। तो गाइज आगे चलते हैं। ITI के बारे में भी मैंने बताया था कल कि मार्केट एक रेड कैंडल बना चुका। अब देखिए, अब वहाँ पे भी एक हैमर बनाया पर इसके ऊपर आसपास कहीं क्लोजिंग नहीं दी और इतना कोई वॉल्यूम वाला हैमर भी नहीं है। ये भी मैंने आपको बोला था एक स्टॉक ऐसे भागता है तो वो वापसी पुल बैक लेना आता है। वापसी पुल बैक अगर रीटेस्ट करता है इस लेवल तक आएगा, 233 तक भी आ सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 233 तक भी आएगा। 233 से अगर एक अच्छा कुछ ग्रीन कैंडल बनती है तो आप एक लॉन्ग के लिए जाएंगे। अभी इसमें आप शॉर्ट का माइंड रखें, अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आप इसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें बाइंग अभी नहीं बनती है। अगर वो लेवल भी ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाला लेवल 207 है, इसको नोट कर लीजिए, इस पे आप बाइंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं निफ्टी 50 में। आज अगर आप डे की कैंडल देखें तो इतना आपको कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, पर आज निफ्टी में भी मार्केट अप डाउन रहा है, नीचे से रिकवर करा है थोड़ा मार्केट, पर इतना अच्छा वो नहीं दिया है। निफ्टी कहाँ गया? हाँ, निफ्टी 15 मिनट्स। तो कल के लिए निफ्टी के लेवल्स देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ये है निफ्टी का, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये वाला। आप देखिए पिछली बार यहीं से मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर गया था, अब मार्केट दोबारा उस लेवल को टेस्ट करने आया है। मार्केट उस लेवल को टेस्ट करने आ रहा है बार बार, इसका एक ही रीज़न है कि मार्केट में सेलिंग है, थोड़ी सेलिंग है, सारे स्टॉक्स थोड़े डाउन है इसलिए मार्केट। और आज मैंने, अगर आपने मेरा स्टेटस देखा होगा तो मैंने आपको पहले आज प्रॉफिट बुक करा दिया होगा। मैंने बोला था एक ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, मार्केट नीचे जाएगा, और मार्केट नीचे गया, मैंने पैसे भी बनाए। तो मैंने आपको लिखा था, मैंने अपने स्टेटस पे भी डाला था, आप अवेयर रहेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट मिलेगा। मैंने अपने ग्रुप, अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उस पर भी मैंने डाला था, मैंने बताया था मार्केट वहाँ से नीचे गिरेगा। और जिन्होंने मेरी बात सुनी होगी उन्होंने 110% पैसे कमाए होंगे, क्योंकि इतनी लंबी रिजेक्शन के बाद मार्केट एक नीचे आएगा ही आएगा। अभी भी हो सकता है कि कल गैप डाउन खुल सकता है, पर मैंने कोई BTST नहीं लिया है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मैंने कोई BTST नहीं लिया है।
बनता था कि कल और आज कल मार्केट नीचे खुले, पर मेरे को कंफर्मेशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि 5 मिनट में एक हैमर टाइप बनाया है इसमें, और इसमें वॉल्यूम बहुत आई है, तो हो सकता है मार्केट पुल बैक ले लेता, या BTST में मतलब कंफर्मेशन नहीं थी मेरे को। मैं बिना कंफर्मेशन ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरे को कोई कंफर्मेशन होती तो मैं पक्का करता। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे। ये पहला सपोर्ट बनेगा, ये जो सपोर्ट है ये बनेगा पहला सपोर्ट। अगर आपको देखना है ये सपोर्ट बनेगा आपका बहुत अच्छा, इस पर आप देखिए पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड अगर खुलता है तो ऊपर की साइड पहला तो रिजेक्शन वाला ये मिलेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है मार्केट को, उसके बाद ये रेजिस्टेंस मिल सकता है मार्केट को निफ्टी में, और फिर अगर इतना लॉन्ग रन आएगा तो आपको ये भी मिल सकता है। तो अभी तक इतना ही निफ्टी में आपको मैंने लेवल्स बता दिए हैं। अगर कल मार्केट कहीं साइडवेज होता है, अगर कल मार्केट साइडवेज घूमता है तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए कि एंड में मार्केट में मूवमेंट आएगा। पर अगर मार्केट पूरे दिन कल साइडवेज रहेगा तो हो सकता है मार्केट एक बड़ा मूवमेंट दे, ऊपर या नीचे दोनों तरफ कहीं भी दे सकता है। मैं कंफर्मेशन दे के नहीं बता सकता अभी, वो मेरे को मार्केट देखना पड़ेगा। अगर मार्केट कहीं भी मूवमेंट दे सकता है, अगर यहाँ कहीं खुलता है गैप डाउन खुलता है तो आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे। अगर ये और ये भी यहाँ खुलता है तो आपको और नीचे लेवल देखने को मिलेंगे। पर इसके नीचे मैं मानूंगा कि आप ट्रेड सेल के लिए एग्रेसिव सेलिंग ना करें, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं कि छोटा छोटा टारगेट आप इसमें अचीव कर लेंगे। यहाँ तक आपने मान लिया अचीव कर लिया तो ज़्यादा बड़ा टारगेट मिलेगा नहीं। अगर यहाँ से उठता है तो बाइंग मिल सकता है, ऊपर से आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो आप एक शॉर्ट ट्रेड के लिए जा सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मैंने आज बताया था निफ्टी में, शुक्र हो अच्छी बात होगा अगर निफ्टी में मैंने किसी के लिए प्रॉफिट कमा के दिया हो। मैंने जब इस कैंडल पे किसी ने भी ट्रेड करा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपने इस कैंडल को देख के ट्रेड करा हो। अगला स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक का मैंने इसलिए मैंने इसको देखा है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे आ रहा है वापसी। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है 902 920। बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि ये इस लेवल पे ना बहुत सपोर्ट है, बहुत बायर्स बैठे हैं 920 918 के अराउंड। अगर कल मार्केट दोबारा डाउन आता है और 920 को टेस्ट करता है तो आप बिना सोचे ये मार्केट वापसी पुल बैक देगा ऊपर, और ये दोबारा 1005 तक जाएगा और ऊपर भी जाएगा। अगर यहाँ कल मार्केट आया, इस लेवल को टेस्ट करा और 920 के अराउंड आया और 920 के अराउंड एक अच्छी कैंडल बनाई, ऊपर की तरफ वापसी ग्रीन कैंडल बनाई, बुलिश एंगल्फिंग या कुछ डोजी टाइप बनाई, तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा ICICI बैंक में। इंट्राडे वालों के लिए तो कल सेलिंग भी मिल सकती है और बाइंग मिल सकती है ICICI में। तो प्लीज़ कल ICICI पे नज़र ज़रूर रखें। ICICI बैंक आपको इंट्राडे में प्रॉफिट दे सकता है और लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, इसीलिए मैं ये स्टॉक लेके आया हूँ। इंट्राडे में भी अगर ये कहीं गैप डाउन या कहीं खुलता है, इसके अगर मार्केट इसके नीचे आता है, इस लेवल के नीचे आता है कहीं, अगर मार्केट इस लेवल के कहीं नीचे क्लोजिंग दे देता, देखिए दोबारा टेस्ट करने आ रहा है, इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं दिया, इस लेवल के क्लोजिंग देगा तो मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगा और फिर 200 EMA भी थोड़ा ऊपर आएगा, तो यहाँ 200 EMA तक आप टारगेट ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोई पिवट होगा आसपास तो आप पिवट का भी टारगेट ले सकते हैं। तो ICICI बैंक में बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है कल, तो आप इसको ज़रूर नोट करके रख सकते हैं। ICICI बैंक, ICICI बैंक, हाँ ICICI बैंक था, 50 मिनट्स कैंडलस्टिक थी। हाँ तो देखिए, सॉरी वो निफ्टी का बता दिया मैंने, सिंगापुर निफ्टी था। तो ICICI में आप देखिए डाउन ट्रेंड ही चल रहा, पर ये भी एक सपोर्ट पे था। पर आप देखिए रेड कैंडल एक बना दी है इसने और लॉन्ग एंगल्फिंग बनाई है। पीछे का डाटा के हिसाब से 934, अगर ये कल 920 के अराउंड आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही बता रहा हूँ, कल मार्केट अगर थोड़ा नीचे भी जाता है, कहीं गैप डाउन खुलता है, तो आप एग्रेसिव सेलिंग ना करें, पहले वॉच करें मार्केट को कि मार्केट इस लेवल पे आए, मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आए। अगर यहाँ से वापसी मार्केट गैप डाउन खुलता है, वापसी इस लेवल पे आता है और फिर दोबारा एक नीचे की तरफ मुँह बनाता है, तो आप एक ट्रेड लेंगे। तो आपका पहला टारगेट HDFC में ICICI बैंक में ये होगा, अगला टारगेट आपका ये होगा। और अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है तो यही आपका सब यहीं ये ब्रेक होता है तो यहीं आपका स्टॉप लॉस होगा, यहीं आपको बाइंग करनी है। पहला टारगेट आपका ये होगा, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट,
और दूसरा टारगेट आपका ये होगा। तो ये 2-3 लेवल्स हैं जो आपको मार्क करके रखने हैं। ये आपके ICICI बैंक में हेल्प करेंगे कल ट्रेड करने को। तो आगे चलते हैं ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में मैंने इसलिए ये स्टॉक चुना, मैंने आपको बताया था आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड, फ्यूचर में ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा। ब्रिटानिया में मूवमेंट आएगी तो निफ्टी में मूवमेंट आएगी, और 200 EMA मैंने लिखा हुआ है, ये ब्रेक होने वाला है कल। तो कल आप ब्रिटानिया पे अपनी नज़र रखें। 4652 वाला जो लेवल है, ये ब्रेक होते ही मार्केट एक बहुत अच्छा ऊपर की तरफ रन देगा, और अगर ब्रिटानिया ऊपर गया तो निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना और ये लेवल पे कल नज़र रखना। मैंने आपको बोला था ये आपको बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड भी देगा। फ्यूचर में भी आप इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। जिन्होंने यहाँ ले रखा है वो भी बैठे हैं, कल ये ब्रेक भी हो सकता है। अदरवाइज़ अगर मार्केट ने कल यहाँ कोई ग्रेस्टोनोलॉजी बनाई तो फ्यूचर वाले जो इन्होंने यहाँ ले रखा होगा वो प्लीज़ निकल जाएँ, वहाँ से एक रिजेक्शन बन सकती है। अगर आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका होगा। मेरे हिसाब से अगर मैं करता तो मैं दोनों तरफ करता हूँ। अगर मेरे को प्रॉफिट मेरा बन गया है, मैंने यहाँ ट्रेड लिया है 400 रुपये और मैंने 100 रुपये मैंने कमा लिए हैं, तो मेरा हो जाएगा प्रॉफिट अगर ग्रेस्टोन डोजी बनती है डे की कैंडल में। तो अदरवाइज़ अगर ग्रीन बन गई तो मैं नहीं निकलूँगा। मुझे पता है मेरे को बहुत अच्छा टारगेट कल देखने को मिलेगा और मैं फ्यूचर में ब्रिटानिया से बहुत पैसे बना सकता हूँ। तो ब्रिटानिया इसलिए मैंने लिया था, और मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ एक अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी और फ्यूचर की ट्रेडिंग के थ्रू भी और इंट्राडे के थ्रू भी। तो इसमें क्योंकि इस स्टॉक में मूवमेंट आता है तो आप कुछ पैसे इसमें बना सकते हैं, इसलिए मैं इस स्टॉक को लेके आया हूँ। लास्ट स्टॉक बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आप देख लीजिए डे में आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा, डे में ये सपोर्ट लेने आ रहा है। कल अगर मार्केट 4324 का राउंड अगर गैप डाउन हुआ तो आप अग्रेसिव सेलिंग ना करें। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो ही करें, वरना ना करें, क्योंकि 200 EMA एक बहुत क्रूशल सपोर्ट होता है मार्केट का। अगर इस लेवल पे आएगा तो वो सपोर्ट लेगा, आप उसमें ट्रेड ना करें। 15 मिनट के हिसाब से मार्केट ने आज थोड़ा सा पुल बैक लिया, वापसी मार्केट नीचे आ रही है गैप। अब अगर मार्केट को 15 मिनट में हमें कोई लेवल मिल नहीं रही तो हमें 1 आवर में जाना पड़ेगा। 1 आवर में ये एक क्रूशल लेवल जो अब देखिए आप इसमें आपको मिल जाएगा। अब देखिए ट्रिपल बॉटम टाइप अगर मैं बोलूँ तो ये लेवल बन रहा है, ट्रिपल बॉटम टाइप लेवल बन रहा है। मार्केट यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देता है और बहुत क्रूशल सपोर्ट भी है। यहाँ से भी आप समझ लीजिए यहाँ है, और ये भी चीज़ है, इसमें भी एक क्रूशल सपोर्ट है, ये लेवल भी। अब ये दो लेवल के सपोर्ट जो है बीच में, अब आपको मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको वेट करना है मार्केट इन दोनों के आसपास कहीं खुलता है या इन दोनों के नीचे खुलता है, तो आपका टारगेट 15 मिनट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि आपके टारगेट्स क्या होंगे। अदरवाइज़ यहाँ अगर मार्केट इन दो लेवल पे अगर सपोर्ट लेता है 15 मिनट में भी 30 मिनट में भी अगर सपोर्ट लेता है, अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता है, तो एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है अगर मार्केट इसके ऊपर आएगा तो। अदरवाइज़ अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड ही है, बैंक निफ्टी भी डाउन ट्रेंड के लिए ही है। हो सकता है कल गैप डाउन हो, गैप अप हो, मेरे को पता नहीं है, क्योंकि वो मेरे को सुबह ही पता चलता है या रात को मेरे को पता चल जाता है। तो मार्केट में अभी इसमें इतनी ज़्यादा बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी नहीं, और BTST के हिसाब से मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्की लगा, तो इसलिए मैंने नहीं करा। इसमें भी एक ग्रेवस्टोन डोजी टाइप बनी थी पर प्रॉपर नहीं बनी थी। जब तक प्रॉपर नहीं बनती मैं सजेस्ट नहीं करता बस। पर ये जो लेवल था, ये लेवल मैंने आपको कल भी बताया था, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट नीचे जाएगी। अगर आपको बैंक निफ्टी में बाइंग करनी है, 2-3 दिन स्विंग होल्ड करना है, तो आपको ये लेवल ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार रिजेक्शन लेना उस लेवल से बहुत बड़ी बात होती है। 12 बार उसने रिजेक्शन लिया है, तो ये लेवल छोटा नहीं है, ये लेवल बहुत, यहाँ सेलर बैठे हैं। अगर यहाँ मार्केट ब्रेक करेगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ मार्केट इसके नीचे सेलिंग ही रहेगी। कल भी मार्केट खुलता है तो इस लेवल को टेस्ट करेगा। अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा तो प्लीज़ आप इसमें बाइंग ट्रेड ना करें, ठीक है। तो और कोई भी स्टॉक के बारे में जानना हो और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइबर करिए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इस वीडियो पे 100 लाइक चाहिए, अगर हो जाए तो बहुत
अच्छा रहेगा, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। कल मिलता हूँ।